इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, IFR, या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ठीक है, इसका मतलब क्या, पहले हम इसको समझते हैं बैलेंस शीट के हिसाब से। सो देयर इज अ बैलेंस शीट ऑफ एक्स, ए एंड बी, ओल्ड पार्टनर है ए और बी, और उनकी एक बैलेंस शीट है। जिस बैलेंस शीट में एक इन्वेस्टमेंट शो हो रही है, यानी कि उस बैलेंस शीट में हमारे पास एसेट्स में एक इन्वेस्टमेंट पड़ी है 10,000 रुपीज, और लायबिलिटी साइड पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में पैसा पड़ा है 3,000। बहुत सारे और एसेट्स, कैपिटल और लायबिलिटी, और ये बैलेंस शीट टैलीड है। ये सिचुएशन है। सिचुएशन को पहले समझते हैं। ए और बी पार्टनर्स हैं, उन्होंने किसी जगह पे पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है? 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किए हुए, और दूसरी तरफ उन्होंने कुछ पैसा अपने रिजर्व में डाल रखा है, यानी कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एक डब्बा है जिसमें उन्होंने 3,000 रुपए रखे हुए हैं, जिसका नाम उन्होंने क्या दिया? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब सिचुएशन समझो, जब आप कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपका आउटलुक क्या होता है? जब भी हम कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हम किस नजरिए से, किस फ्रेमवर्क से, किस आउटलुक से पैसा इन्वेस्ट करते हैं? दो कारण होते हैं पैसे को इन्वेस्ट करने के। फर्स्ट, अर्निंग मोटिव, एंड सेकंड, ग्रोथ मोटिव। हम पैसा कहां कहां इन्वेस्ट कर सकते हैं? हम लैंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम बिल्डिंग खरीद सकते हैं, हम गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम किसी कंपनी के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, है ना। सो पैसा जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं, हमारा पर्पस क्या होता है? पैसा कमाना और पैसे को ग्रो करवाना। सो ऐसे ही ए और बी ने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखी है। मान लेते हैं उसने एक लैंड में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, ठीक है, मान लेते हैं लैंड में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, या आप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट मान सकते हो, ठीक है। अब जब पैसा इन्होंने इन्वेस्ट किया था, सो इन्वेस्ट किया था ओरिजिनल कॉस्ट पे 10,000। उन्होंने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था? 10,000। तभी तो बैलेंस शीट में आपको 10,000 रुपीज नजर आ रहा है। मुझे बताओ, जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे 10,000 की, तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ऐसा ही होगा, या कैश अकाउंट। क्योंकि एंट्री में आपने इन्वेस्टमेंट को डेबिट किया, इसीलिए इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपीज यहां पर शो कर रही है ऑन दी एसेट साइड। क्लियर हो गया इन्वेस्टमेंट क्यों आई यहां पर? अच्छा, अब जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो डज दैट मीन कि हमेशा आपकी इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट में वैल्यू होगी वो बढ़ती चली जाएगी? आपने एक लैंड खरीदी, उस लैंड को आपने 10,000 में खरीदा, डज दैट मीन कि 1-2 साल बाद वो लैंड 12,000, 15,000, 20,000, 1 लाख की हो जाएगी? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आपने जो इन्वेस्ट किया पैसा वो कम हो जाए, मार्केट क्रैश कर जाए? जैसे आज का सिचुएशन आपको पता है, सारे बिजनेसेस बंद हैं, है ना, काफी हद तक इन्वेस्टमेंट्स इरोड हो गई हैं। सो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपने पैसा इन्वेस्ट किया 10,000, लेकिन उसकी मार्केट में वैल्यू कम होती जा रही है, 9,000, 6,000, 7,000, 5,000, 4,000। क्या मालूम आपने पैसे किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किए, वो कंपनी ही बंद हो गई, आपकी शेयर की वैल्यू 0 हो जाएगी। सो कुछ भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। नाउ हमें एक बात समझ आई कि वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट या तो सेम रह जाएगी, या वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, या वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। ऐसा ही होगा। या तो मैंने जो 10,000 की चीज खरीदी, पैसा इन्वेस्ट किया, या तो वो 1 साल बाद भी 10,000 ही है, 2 साल बाद भी 10,000 ही है, 5 साल बाद भी 10,000 ही है। ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है उसकी वैल्यू लेट से 15,000 हो जाती है अगले साल ही। ऐसा भी हो सकता है वो वैल्यू बढ़ गई। और द थर्ड केस कैन बी, उसकी वैल्यू डिक्रीज करके 5,000 रह गई या 6,000 रह गई। मैं 5 भी लिख सकता था, मैंने ऐसे ही 6 लिख दिया, ठीक है। सो हमें एक और बात समझ आई, जब हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी कि उसकी वैल्यू बढ़े, उसकी वैल्यू सेम भी रह सकती है, स्टैग्नेंट भी रह सकती है, वैल्यू कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। क्वेश्चन इज, आपको नुकसान
कौन सी सिचुएशन में होगा? क्या वैल्यू के बढ़ने पे आपको नुकसान होगा? नहीं सर, वैल्यू के बढ़ने पे तो हमको प्रॉफिट होगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। वैल्यू अगर सेम रहती है तो सर हमको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। पर अगर उसकी वैल्यू डिक्रीज कर जाए, मार्केट में अगर उसकी वैल्यू डिक्रीज कर जाए, तो दैट इज अ सिचुएशन ऑफ लॉस। ठीक है। अब 11th क्लास में या जब हमने अकाउंट्स पढ़ते हैं, हम स्टार्ट करते हैं, तो हम वहां पर एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस या कॉन्जर्वेटिज्म। वो हमको क्या बोलता है? वो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस या कॉन्जर्वेटिज्म हमको बोलता है कि प्रोवाइड फॉर ऑल प्रोबेबल लॉसेस और एंटिसिपेट ऑल लॉसेस एंड प्रोवाइड फॉर देम, बट डू नॉट एंटिसिपेट और रिकॉग्नाइज योर प्रॉफिट्स until they are realized। क्या बोला? आने वाले दिनों में जो आपको लॉस नजर आ रहा है, उस लॉस को तो आज रिकॉग्नाइज करके उसके बारे में सोचो, चिंता करो, उसका अगेंस्ट प्रोविजन बनाओ, उस लॉस की भरपाई, उस लॉस को कॉम्पनसेट करने के लिए काम करो। लेकिन अगर आने वाले दिनों में आपको कोई प्रॉफिट होने वाला है, उस प्रॉफिट के बारे में आप खुश मत हो जाओ अनलेस एंड अनटिल यू हैव रिकॉग्नाइज्ड और रियलाइज्ड दैट प्रॉफिट। सो हम इस प्रॉफिट को देख के कोई एडजस्टमेंट करने वाले नहीं हैं, बिकॉज अनटिल एंड अनलेस यू सेल योर लैंड फॉर 15,000 एंड रियलाइज दैट 5,000 प्रॉफिट, दैट इज द टाइम टू बी हैप्पी। पर अगर आपकी कोई चीज बाजार में 10 की चीज 15 की हो जाए और आपने उसको बेचा ही नहीं है, तो आपको फायदा तो हुआ ही नहीं है ना, बिकॉज अनटिल एंड अनलेस यू सेल दैट यू कैन नॉट से कि आपने प्रॉफिट कमा लिया। सो जब तक आपकी वैल्यू इंक्रीज करी है और आपने उसको बेचा नहीं है, तो आप उस प्रॉफिट को देख के खुश मत हो, आपको कोई एडजस्टमेंट करनी नहीं है। इस केस में तो कुछ हुआ ही नहीं, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, अगेन देयर इज नो एडजस्टमेंट। बट यहां पर आपके 10,000 की चीज कॉस्टिंग 10,000 की वैल्यू कितनी रह गई मार्केट में, यानी कि मार्केट वैल्यू कितनी है उसकी 6,000। सो आपको 4,000 रुपीज का लॉस एंटिसिपेट करना पड़ रहा है। देखो ये लॉस आपको हुआ नहीं है, बिकॉज जब बेचोगे तो लॉस होगा, बेचोगे तो प्रॉफिट होगा, बेचोगे तो लॉस होगा। पर कॉन्जर्वेटिज्म या प्रूडेंस आपको यह बोलती है कि जो लॉस आज आपको नजर आ गया, आपको दिख तो गया ना आपके चीज की वैल्यू कम हो गई है, जो लॉस आपको आज नजर आ गया, उस लॉस को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। यू हैव टू प्रोवाइड अ प्रोविजन और यू हैव टू मेक अ प्रोविजन फॉर दैट लॉस। इसीलिए हमने ये पैसा इस डब्बे में अलग से रखा हुआ था, बिकॉज हमको शक था या हमको डर था या हम प्रूडेंट बिहेव करते हैं या हम कंजर्वेटिव हैं कि कल को अगर कोई लॉस हो जाए तो 3,000 तक का लॉस हम झेल सके। तो हमने क्या रखा हुआ है, हमने 3,000 रुपए साइड पे रखे हुए हैं, ये सोच के कि कल को हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाए, कितनी कम हो जाए, 3,000 रुपए कम हो जाए, तब भी हमारे को कोई घबराने की बात नहीं होगी, बिकॉज हमने पैसा साइड पे रखा हुआ है, हम उस लॉस की भरपाई, उस लॉस को कवर कहां से कर लेंगे, इस 3,000 रुपए से। सो हमने ये पैसा 3,000 साइड पे रखा हुआ है। ठीक है। अब ये तो ए और बी की बात है। सी पार्टनर को आपने एडमिट किया, सी पार्टनर आया, उसने ये इन्वेस्टमेंट देखी और यहां पर उसने ये रिजर्व देखी और उसने ए और बी से क्वेश्चन किया। क्या क्वेश्चन किया? उसने ये क्वेश्चन किया कि सर जो आपकी इन्वेस्टमेंट 10,000 की है उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है। सो हमारे पास कुछ केसेस हैं यहां पर मार्केट वैल्यू से रिलेटेड। या तो केस नंबर ए, मार्केट वैल्यू 10,000 ही है, आज हमने 10,000 की इन्वेस्टमेंट करी है, आज भी 10,000 ही है। केस नंबर बी, आज वैल्यू 8,000 है। केस नंबर सी, आज वैल्यू 7,000 है। केस नंबर डी, आज वैल्यू 6,000 है। केस नंबर ई, आज वैल्यू 15,000। ये मैक्सिमम केसेस हैं जो मैं आपको समझाने वाला हूं। सी ने आपसे पूछा कि व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट विच यू आर होल्डिंग, तो हमने बोला कि मार्केट वैल्यू 10,000 ही, हमने खरीदी भी 10,000 में थी।
सो मुझे एक बात बताना कि जब आपकी इन्वेस्टमेंट 10,000 की थी और उसकी मार्केट में वैल्यू भी 10,000 है, तो आपको क्या कोई लॉस हो रहा है? नहीं। जब आपको कोई लॉस ही नहीं हो रहा, तो जो पैसा आपने रिजर्व में रखा हुआ है, इस पैसे की जरूरत आपको आज तो नहीं है, कल शायद हो सकती है, पर आज तो नहीं है। तो ये जो रिजर्व का पैसा साइड पे रखा हुआ है आपने, जिसका पर्पस क्या होता है कि कल को अगर लॉस होगा तो उस लॉस को यहां पे रिकवर कर लेंगे, पर क्योंकि आज 10,000 की चीज 10,000 में, देयर इज नो लॉस, डू यू रिक्वायर दिस रिजर्व? नो। एंड सिंस यू डू नॉट रिक्वायर दिस रिजर्व, इस रिजर्व को आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए पुराने पार्टनर्स को। तो हम क्या करेंगे, हम बना रहे हैं केस नंबर ए। इन्वेस्टमेंट 10,000 की थी, मार्केट वैल्यू भी 10,000 है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 3,000 है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इसलिए बनाते हो कि कल को अगर उसकी वैल्यू डाउनवर्ड फ्लक्चुएट होती है, अपवर्ड फ्लक्चुएट नहीं, डाउनवर्ड फ्लक्चुएट होती है, तो आपको लॉस हो सकता है, और अगर लॉस होगा तो वो पैसा आप रिजर्व में से ले लोगे। पर क्योंकि आपको आज तो कोई लॉस ही नहीं है, सो ये पैसा आपके किसी काम का नहीं है, आप इस पैसे को ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट। डेबिट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व लाइबिलिटी साइड पे होता है, इसमें क्रेडिट बैलेंस होता है, सो आप इसको डेबिट करके बंद कर दो। और ये किसको दे दोगे आप पैसा? ए और बी को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। हम मान के चल रहे हैं वो इक्वल पार्टनर्स हैं, तो हमने इक्वली वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पहला केस क्लियर हो गया। सेकंड केस क्या बनाया था हमने? सेकंड केस ये था कि मार्केट में उसकी कीमत 8,000 रह गई। चलो केस नंबर बी, इन्वेस्टमेंट हमने करी थी 10,000 की, मार्केट में उसकी वैल्यू, मार्केट वैल्यू कहते हैं जिसको, वो 8,000 है, और आपने रिजर्व में 3,000 रुपए रखे हुए हैं। सो आपके रिजर्व में कितने रुपए पड़े हैं? 3,000। मार्केट में वैल्यू कितनी? 8,000। सो क्वेश्चन इज, क्या आपको कोई लॉस हो रहा है? हां सर, एंटिसिपेटेड लॉस तो है ना, एक्चुअल लॉस नहीं हुआ, एंटिसिपेटेड लॉस है, कल को अगर बेचोगे तो लॉस हो सकता है। तो हमको कितना लॉस हो सकता है? यहां पर यहां हो रहा है 2,000 का, और हमने कितना लॉस झेलने की रिजर्व बना रखी है? 3,000 की। सो एक काम क्यों नहीं करते कि इसमें से अपने लॉस को एडजस्ट कर लो। आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाई किस लिए होती है? लॉस को एडजस्ट करने के लिए, लॉस को रिकवर करने के लिए। आपको लॉस हो रहा है 2,000 का, आपके पास पैसे पड़े हैं 3,000, आप उस 3,000 में से 2,000 का लॉस तो रिकवर कर लो या एडजस्ट कर लो, और जो बैलेंस 1,000 रह जाएगा वो आपके किसी काम का नहीं है, वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है। सो मुझे क्या करना है? मुझे यहां पर इन्वेस्टमेंट को कम करना है। पहला काम, इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपीज से कम होके 8,000 रुपीज करनी है। दूसरा काम, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 3,000 में से 2,000 का जो यहां पर लॉस हुआ है आपको, वो लॉस को एडजस्ट करना है। तीसरा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में जो 1,000 रिमेनिंग होंगे, बचे हुए पैसे होंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये हुई ना बात। कैसे करेंगे? एंट्री में जो आपकी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट है 10,000 की, वो कम होकर कितनी हो गई? 8,000। इन्वेस्टमेंट को कम करोगे तो इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। कितना क्रेडिट करना पड़ेगा? 2,000। आपकी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट है 10,000, जिसकी मार्केट में वैल्यू है 8,000, तो आपको ये 10,000 की कीमत को 8,000 करना है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को कम करना है। इन्वेस्टमेंट को कम करना, एसेट को कम करना मींस एसेट को क्रेडिट करना। तो हमने इन्वेस्टमेंट को 2,000 रुपए कम कर दिया। जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करोगे, आपकी
जो न्यू बैलेंस शीट बनेगी उसमें इन्वेस्टमेंट 10,000 शो नहीं होगी, 8,000 शो होगी, बिकॉज आपने कम कर दी। ठीक हो गया। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट जो आपने कम करी, जो आपको लॉस हुआ, ये पैसा आप कहां से निकालोगे? आप ये पैसा इस रिजर्व में से निकालोगे। सो रिजर्व में से पैसा निकालने का मतलब है रिजर्व को डेबिट करना। 2,000 रुपए आपने रिजर्व में से निकाल लिए। अब देखो, यहां पर रिजर्व पड़ी थी 3,000। जब आपको यहां पर लॉस हुआ 2,000 का, तो आपने ये लॉस यहां से निकाल लिया। ठीक है। सो आपकी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 1,000 रह गई और आपके इन्वेस्टमेंट की कीमत कम होके 8,000 हो गई। सो 2,000 रुपए एसेट कम हो गया और 2,000 रुपए रिजर्व लाइबिलिटी साइड कम होगी, आपकी बैलेंस शीट मैच कर जाएगी। अब ये जो आईएफआर के अंदर 1,000 रुपीज रह गए, अब ये पैसे का कोई यूज नहीं है, बिकॉज आपकी मार्केट वैल्यू 8,000 ही है और आपकी इन्वेस्टमेंट भी अब 8,000 पे शो हो रही है। तो इस रिजर्व को आप क्या करोगे? डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे ओल्ड पार्टनर को। तो एक और एंट्री बनाओगे अब आप, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डेबिट करो 1,000 टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल 500 ईच, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो कि हमने इक्वल मान रखी है। ऐसा करने से ये 1,000 रुपए भी कम हो जाएंगे। सो आपका इन्वेस्टमेंट न्यू बैलेंस शीट में 8,000 पे शो करेगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व गायब हो जाएगी। क्लियर है? लॉस जो था वो आपने आईएफआर से एडजस्ट कर लिया, बची हुई आईएफआर आपने पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दी। केस नंबर 2 भी खत्म हो गया। केस नंबर 3, हमने बोला कि इन्वेस्टमेंट 10,000 की है, मार्केट में वैल्यू उसकी 7,000 है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के डब्बे में आपने 3,000 रुपए रखे हुए। अब आपको कितना लॉस हो रहा है? 3,000। ये सारा का सारा लॉस आप कहां से रिकवर कर सकते हो? आईएफआर में से। तो कर लो, आईएफआर को डेबिट कर दो और इन्वेस्टमेंट को कम कर दो। तो आपकी जो न्यू बैलेंस शीट बनेगी, इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपीज नहीं दिखेगी, कम हो जाएगी, 7,000 पे आ जाएगी और आईएफआर 3,000 नहीं होगी, 0 हो जाएगी, बिकॉज आपने आईएफआर को बंद कर दिया 3,000 जो आपको लॉस हो रहा था, और ये 3,000 का लॉस आपने इन्वेस्टमेंट में बुक कर लिया। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम और सारा जो पैसा नुकसान का था वो कहां से रिकवर कर लिया? आईएफआर में से। आईएफआर 0 हो गई, कोई एडजस्टमेंट पेंडिंग नहीं है। केस नंबर 4, इन्वेस्टमेंट्स आपकी 10,000 की हैं, मार्केट में वैल्यू उसकी 6,000 है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 3,000 है। तो आपने डब्बे में पैसे 3,000 रखे थे, दैट मीन्स आपको अगर इन्वेस्टमेंट की कीमत 3,000 रुपए कम होती, आपको 3,000 तक कोई चिंता नहीं थी। पर यहां क्या हो रहा है? यहां पर आपको लॉस हो रहा है 4,000 का, 4,000 का लॉस हो गया और रिजर्व में आपने 3,000 रखे हुए हैं। अब आप क्या करोगे? 3,000 का लॉस तो रिकवर कर लो। आप क्या करोगे? आईएफआर डेबिट करो 3,000। ठीक, 3,000 तो आपने वहां से कर लिए, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट कितनी कम करनी पड़ेगी? इन्वेस्टमेंट आपको 4,000 रुपए कम करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? बिकॉज आपकी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट 10,000 की है पर उसकी मार्केट में वैल्यू 6,000 है। सो आपकी एसेट अब 10,000 का नहीं शो होगा, आपका एसेट 6,000 का शो होगा। कितना लॉस हुआ है आपको? 4,000। ये 4,000 का लॉस आपको कहीं ना कहीं से एडजस्ट करना पड़ेगा। आपने 3,000 का लॉस तो यहां पर एडजस्ट कर दिया आईएफआर में, लेकिन 1,000 का लॉस आपको कहां एडजस्ट करना पड़ेगा? रीवैल्यूएशन में। क्या बोल रहे हो आप? आप बोल रहे हो कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट 10,000 की है और हमारे पास आईएफआर 3,000 का है, पर इस इन्वेस्टमेंट की मार्केट में वैल्यू सिर्फ 6,000 है, सो लॉस कितना हो रहा है? 4,000 का। एसेट की कीमत को कम करना है, कितना कम करना पड़ेगा? 4,000। लेकिन पहले हम इसको 7,000 पे लेके आएंगे,
7,000 भी लेके आएंगे, यानी कि इसमें जो 3,000 का लॉस है वो 3,000 का लॉस तो यहां से ले लो, IFR क्लोज हो गई और आपकी इन्वेस्टमेंट 7,000 पे आ गई। अब 7,000 की इन्वेस्टमेंट की फिर मार्केट वैल्यू कितनी है 6,000। अब 7,000 का एसेट अगर 6,000 का रह जाएगा, आपको क्या हो रहा है लॉस, और हम लॉस को एडजस्ट करने के लिए क्या बनाते थे रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन में और क्या लिखोगे टू इन्वेस्टमेंट 1,000। ये जो अब आपको डिफरेंशियल लॉस हो रहा है 1,000 का, वो 1,000 आप यहां पर एक्स्ट्रा एंट्री पा रहे हो। तो मैंने आपको डायरेक्ट एंट्री क्या सिखाई, टोटल इन्वेस्टमेंट में लॉस कितना हुआ 4,000 का, सो इन्वेस्टमेंट को कम कर दिया 4,000। 3,000 के लिए तो आपके पास रिजर्व में पैसा पड़ा था, तो आपने 3,000 तो इस रिजर्व में से ले लिए। बैलेंस जो 1,000 का एक्स्ट्रा लॉस हुआ है वो आपने रीवैल्यूएशन में रिकॉर्ड कर दिया, जिसका इफेक्ट क्या पड़ेगा पार्टनर के कैपिटल में से एडजस्ट हो जाएगा। सो दिस इज द फोर्थ केस। लास्ट केस, केस नंबर 5। इन्वेस्टमेंट्स 10,000 की थी, IFR 3,000 का है, मार्केट में वैल्यू 15,000 है। आपने जो इन्वेस्टमेंट करी थी उसकी बाजार में कीमत, मार्केट में कीमत है 15,000। आपको लॉस हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो क्या आपको ये रिजर्व चाहिए, नहीं चाहिए, सो रिजर्व को बंद कर दो। और क्योंकि लॉस हो नहीं रहा, प्रॉफिट हो रहा है, सो मैं आपको समझा रहा हूं कि आप प्रॉफिट को बुक नहीं करोगे, आप प्रॉफिट को बुक नहीं करोगे, ठीक है। तो यहां पर आपको एडजस्टमेंट नहीं करनी, पर IFR को आपको क्लोज करना है, तो कर दो। IFR डेबिट 3,000 टू A कैपिटल टू B कैपिटल, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो कि हमारे एग्जाम्पल में इक्वल है। देखो जब लॉस ही नहीं हुआ तो ये रिजर्व का आपको कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, और क्योंकि आपको रिजर्व की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं तो ये रिजर्व उन्हीं को दे दो जिन्होंने बनाई थी, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। तो हमने ये काम कर दिया, और यहां पर हम प्रूडेंस फॉलो कर रहे हैं। प्रूडेंस फॉलो करने का मतलब क्या है, एंटिसिपेट योर लॉसेस एंड प्रोवाइड फॉर देम, बट डू नॉट एंटिसिपेट योर प्रॉफिट्स। क्योंकि यहां पर प्रॉफिट हो रहा है और वो प्रॉफिट अनरियलाइज्ड है, इसीलिए बिकॉज ऑफ प्रूडेंस मैं उसका कुछ नहीं करूंगा। आपको प्रूडेंस कंजर्वेटिज्म को फॉलो करना है और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को आपने इंक्रीज नहीं करना है। क्लियर हो गया। अब मुझे लगता है कि हम कुछ क्वेश्चंस इसके भी ट्राई कर सकते हैं। लो जी, क्वेश्चन नंबर 54। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारे पास है 2400 की। तो हमारे पास एक ओल्ड बैलेंस शीट है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 2400 की। एट द टाइम ऑफ एडमिशन व्हेन इन्वेस्टमेंट्स अपीयर एट 12,000, इन्वेस्टमेंट कितना है 12,000 का, बट इन्वेस्टमेंट की मार्केट में वैल्यू कितनी है 11,400, इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है 11,400। अब देखो क्या आपको लॉस हो रहा है, चेक करो क्या आपको लॉस हो रहा है। हाँ सर, 12,000 की इन्वेस्टमेंट 11,400 रहेगी, हमको 600 का लॉस हो रहा है। और आपके पास कितनी रिजर्व पड़ी है, आपके पास कितनी रिजर्व पड़ी है 2400 की। इसका मतलब अगर आपको 2400 का भी लॉस हो जाता ना, तब भी आपको यहां पर चिंता करने की बात नहीं थी। आप क्या करोगे, आप 600 का लॉस यहां से एडजस्ट कर लो। तो क्या करो, यहां से 600 माइनस कर दो, यहां से भी 600 माइनस कर दो, आपकी इन्वेस्टमेंट 11,400 पे शो हो जाएगी। ठीक हो गया। एंट्री क्या बनी, IFR डेबिट। IFR डेबिट क्यों, आपने 600 रुपए यहां पे माइनस किया है, इसलिए IFR डेबिट। टू इन्वेस्टमेंट, आपने 600 रुपए यहां भी माइनस किए, इसीलिए टू इन्वेस्टमेंट 600। एंट्री हो गई, आपने अपना लॉस बुक कर लिया और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को कम कर दिया। अब जब न्यू बैलेंस शीट बनेगी वहां पर इन्वेस्टमेंट कितनी शो होगी 11,400, बिकॉज आपने 600 रुपए इन्वेस्टमेंट कम कर दी। और IFR में कितना बैलेंस बच गया 1,800। अब
IFR 1800 का हमारे पास अभी भी पड़ा है। IFR मींस रिजर्व में पैसे पड़े हैं, लेकिन उस रिजर्व का अब कोई यूज नहीं है। क्योंकि रिजर्व का कोई यूज नहीं है तो आप उसको क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट। सो इस IFR को डिस्ट्रीब्यूट करना है। एंट्री क्या बनेगी, IFR डेबिट 1800 टू ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर कौन है, एक्स और वाई, एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। और क्वेश्चन ने हमको बताया नहीं है कि वो इक्वल पार्टनर है कि कौन से पार्टनर है, तो हम मान के चल रहे हैं वो इक्वल है। सो ये हमारी एडजस्टमेंट है। ऐसा करने से IFR बंद हो जाएगी, क्लोज हो जाएगा IFR, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट 12,000 रुपए से कम होके 11,400 पे शो हो गई। क्लियर है।